नमस्कार दोस्तों, सुधा आइडिया टेरेस गार्डनिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम क्या करने वाले हैं, आज भी मैं जो है रिपोर्टिंग करने वाली हूँ दोस्तों। और किस चीज़ की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ दोस्तों, आप जैसे सीज़न आ रहा है दोस्तों अरबी उगाने वगैरह का, तो अरबी भी जो है इस टाइम उगाई जा सकती है दोस्तों रेनी सीज़न में, क्योंकि काफ़ी अरबी आया करती है। तो आप भी जो है जो घर में सब्ज़ी बनाने के लिए अरबी लाते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरी छोटे से जो है पॉट में मैंने अरबी ग्रो की थी और आपको नहीं दिखा पाई। और आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इसमें अरबी ग्रो की थी और वो अरबी निकल चुकी है, यानी उसका जो है फुटाव आ चुका है। तो आपको दिखा रही हूँ। तो आप जो भी सब्जी के लिए जो अरबी आप बनाते हैं, तो उसमें से एक अरबी, एक दो अरबी आप रख लीजिएगा जिसमें थोड़ा सा अंकुरन हो। ऊपर की साइड जो एक चोटी सी रहती है, जो उसका मुंह होता है, तो आप उसको जो है सीधा जो है मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं, तो बहुत इजीली। और ये देख सकते हैं मैं इस पॉट में जो है, अब एक काफ़ी बड़ा पॉट है, देख लो वैसे आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन काफ़ी बड़ा पॉट है। और इसमें काफ़ी सारे छेद जो है आप कर सकते हैं, जिससे कि जो है पानी का रिसाव जो है बारिशों में अच्छे से हो सके, जिससे कि हमारी अरबी जो है गल ना सके दोस्तों। तो आपको भी इसी तरीके से जो है एक पॉट तैयार करना है। और अगर आपने जो है अरबी को ग्रो किया है और नहीं किया है, तो आप बहुत ईजीली जो है बारिश के सीज़न में अरबी को ग्रो किया जा सकता है, बहुत आसानी से जो बहुत तेज़ी के साथ जो है ग्रो कर जाती है। अगर आप अरबी नहीं पाना चाहते, तो सिर्फ और सिर्फ जो है पत्ते, कुछ लोग जैसे इसके पत्तों के पकौड़े खाया करते हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं मेरे पास गार्डन वेस्ट भी है, और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये है वर्मी कंपोस्ट और ये है नीम खली। वर्मी कंपोस्ट को जो है केंचुआ खाद बोला जाता है, जो कि केंचुए का एक तरह से मल हुआ करता है, बहुत पोषक तत्व से भरपूर हुआ करता है। और ये नीम खली है, जो नीम के पेड़ के द्वारा बनाए जाते हैं, नीम के पत्ते, छाल और नींबोली से। और ये वर्मी कंपोस्ट है, आपको बहुत बार बता चुके हैं। वर्मी कंपोस्ट यानी कि एक कीड़ा होता है, ज़मीनी कीड़ा जिसको केंचुआ बोलते हैं, तो उसको गोबर खाद, पत्तियाँ और सूखा भूसा और गोबर दे दिया जाता है। जितना अधिक उसे अच्छा खाना दिया जाता है, उतनी अधिक वो जो है उसका मल त्याग करता है, तो उसके पोषक तत्व से भरपूर उतनी ही हमें अधिक जो है वर्मी कंपोस्ट बढ़िया जो है पोषक तत्व से भरपूर प्राप्त होती है। तो कुछ जो है उसे कम खान-पान देते हैं, तो उससे जो है वर्मी कंपोस्ट बढ़िया नहीं बन पाती है। तो वर्मी कंपोस्ट उनके आँतों से गुजर कर जो मल आता है, तो वो उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये गोबर खाद है, गाय के गोबर की लकीली मुझे खाद मिल जाया करती है। तो आप चाहें तो गोबर खाद शहरों में अगर नहीं होती, गाँव कस्बों में बहुत ही आसानी के साथ गोबर खाद आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन जो है शहरों में बहुत मुश्किल है गोबर खाद का मिलना। तो आप उपले जो पूजा के लिए तो आते ही हैं, तो आप जो है पूजा के टाइम में, जैसे अब सावन चल रहा है, तो अब उपले आ रहे होंगे, तो आप रख सकते हैं लेकर के और उनका लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। और एक दिन पहले जो है उसे भिगो करके जो है, और फिर बहुत इजीली जो है क्रश हो जाएगा, और आप सैंड में जो है क्रश कर सकते हैं। मिट्टी में जो कोई भी आप मिट्टी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं अब क्रश कर रही हूँ, तो आप बहुत ही भुरभुरी मिट्टी जो है अरबी के लिए बनानी बढ़िया हुआ करती है, जिसमें पानी का रिसाव अच्छे से हो जाए। क्योंकि बारिश के सीज़न में जो क्या होता है दोस्तों, अरबी आपकी सड़ जाएगी अगर उसमें पानी रुकेगा। तो पानी का रिसाव बहुत ही बढ़िया तरीके से हो सके, तो इससे सैंड से बेहतर और कोई मिट्टी नहीं होती है। यानी सैंड यानी रेतीली मिट्टी से बेहतर, या फिर गार्डन सॉइल का आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जो है पानी का रिसाव बहुत अच्छी तरीके से होता है और उसमें पोषक तत्व से भरपूर भी हुआ करती है दोस्तों। ये देखिए मेरे पास जो है ये गार्डन वेस्ट है, तो आप भी इसी तरीके से जो है गार्डन वेस्ट को रख सकते हैं सुखा करके धूप में, और फिर जो है उसका जो है पॉट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि मिट्टी का रिसाव ना होने पाए। और साथ ही साथ आपकी, और ये है सहजन की फली जो खाली हो चुकी है, सीड मैं उगा चुकी हूँ, और इसका वेस्ट भी मैंने रख लिया था, इसको भी मैं जो इसमें ऐड कर रही हूँ। तो आप इसी तरीके से जो छोटे छोटे वेस्ट को इकट्ठा करके रख सकते हैं, और आप अपने पॉट को तैयार करने में उसकी मदद ले सकते हैं दोस्तों। आप धूप में सुखा लीजिए तो बहुत ही कम हो जाया करता है, और ये सारा वेस्ट कहाँ चला गया आपको पता भी नहीं लगेगा। और साथ ही साथ आपको कम मिट्टी जो है गमले में भरनी पड़ेगी, और ये जो है आपकी खाद भी बनती रहेगी, आपके पौधे को जो है काफ़ी सारे पोषक तत्वों को जो है इसी से लेता रहेगा, तो काफ़ी सारी कमी उसकी इसी से पूर्ति होती रहेगी। तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो है मिल जाने वाले हैं, और आपका कूड़ा भी ठिकाने लग जाने वाला है दोस्तों। तो हुआ ना आपको बेनिफिट ही बेनिफिट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सूख चुकी हैं, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बहुत अधिक। तो ये जितना भी वेस्ट था, जैसे अम्ब्रेला पाम का वेस्ट हुआ, और आपका ये कड़ी पत्ते का काफ़ी सारा वेस्ट है। तो कड़ी पत्ते में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो मिट्टी में जो जाएंगे तो हमारे पौधे को मिल जाएंगे, और बहुत सारे पोषक तत्व इन्हीं से जो है ग्रहण करता रहेगा हमारा अरबी का पौधा।
तो दोस्तों अरबी जो भी उगाएं तो टेस्ट वाइज अच्छी होनी चाहिए, तो आपको बहुत अच्छी जो है अरबी प्राप्त होने वाली है। ऑर्गेनिक ही खाद का आप यूज़ करें, जो भी खाने पीने वाली चीज़ें आप उगा दें। देखिए दोस्तों, ये सैंड है, रेतीली मिट्टी का मैं यूज़ करने वाली हूँ अरबी के लिए, तो आपको भी इसी तरीके से जो है करना है। रेतीली मिट्टी इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती है दोस्तों, एक तो उसमें पानी का रिसाव बहुत अच्छी तरीके से होता है और साथ ही में वो नमी भी जो है पौधे में बनाए रखता है। तो रेतीली मिट्टी आप जिस किसी भी पौधे में जो यूज़ कर सकते हैं, जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है और नमी भी ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये रेतीली मिट्टी बहुत ही बेस्ट हुआ करती है पौधों के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो है मेरी गार्डन सॉइल है, जो कि मैं तैयार करती ही रहती हूँ, आप सभी जानते हैं। और अगर आप भी ऐसी गार्डन सॉइल तैयार करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विज़िट कीजिए और बहुत ही इजीली जो है डब्बे में सारा जो है आप गार्डन वेस्ट भरिए, उसमें नीम खली, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद डाल दीजिएगा और छाछ भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी जल्दी से जल्दी जो है बढ़िया से बढ़िया सॉइल बन करके तैयार हो। ढक पर से जो है ढक्कन लगा दीजिएगा और चाहे तो उसमें छेद कर, अगर आप छेद कर देते हैं और उसमें तो वो उसी की नमी से जो बहुत जल्दी से गल जाया करती है। मैं इसी तरीके से मिट्टी बनाया करती हूँ। और दूसरा तरीका मेरा ये है कि किचन वेस्ट और बहुत सारा गार्डन वेस्ट जो है एक डब्बे में भर दिया करती हूँ और भरती ही रहती हूँ। साग के छिलके और बहुत सारे छिलके जो है मैं इसमें ऐड करती रहती हूँ और वो मिट्टी के रूप में कन्वर्ट होते रहते हैं और मेरी बहुत बढ़िया सी मिट्टी बन करके हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तैयार हो जाया करती है। तो आप इसी तरीके से जो मिट्टी भी तैयार साथ ही साथ जो है गार्डन वेस्ट से कर सकते हैं, क्योंकि गार्डन वेस्ट को ठिकाने लगाना भी हमारा जो गार्डन वेस्ट को अगर आप ठिकाने नहीं लगाएंगे तो वो बहुत सारा हो जाएगा, आपको कूड़े में जाएगा और वेस्ट जाएगा। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं ये पौधे। तो बहुत सारे जब आप बहुत सारे पौधे जैसे काटते हैं, कटिंग करते हैं, तो उसमें बहुत सारे एक दूसरे बहुत सारे पौधों के जो है बहुत सारे पोषक तत्व जो है एक ही जगह जो है शामिल हो जाया करते हैं। तो इससे हमारी गार्डन सॉइल बहुत बढ़िया, भुरभुरी और बहुत पोषक तत्व से जो है भरपूर बना करती है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं गार्डन सॉइल की एक लेयर में बिछा रही हूँ वेस्ट के ऊपर, तो आपको भी इसी तरीके से करना है दोस्तों। आप जो है एक लेयर जो है अगर पत्थर के बिछा सकते तो बहुत ही बढ़िया है, बेस्ट है। पत्थर बहुत अच्छा काम किया करते हैं, पानी के रिसाव में मदद किया करते हैं और साथ ही साथ देखिएगा दोस्तों गर्मियों में तो बहुत ही जड़ों को भी ठंडक प्रदान करते हैं पत्थर, और पानी जो एक्स्ट्रा हो जाता है उसको अपने में जो है संरक्षित करके रख लेते हैं दोस्तों। और एक आध बार को आप अगर गर्मियों में पानी नहीं करें तो वो पौधों की नमी प्राप्त, पौधों जड़ जो है पौधों से उन पत्थरों से जो है थोड़ी सी नमी प्राप्त कर लिया करते हैं, तो जीवित रह जाता है पौधा एक। तो आप देख सकते हैं मैंने जो है इसमें जो गार्डन वेस्ट गार्डन सॉइल भी डाली है, साथ ही साथ जो है अपना रेतीली मिट्टी जो हमने बहुत बढ़िया सी तैयार की है नीम खली, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद के द्वारा और रेत मिला करके बहुत बढ़िया हमारी भुरभुरी पोषक तत्वों से लैस जो है हमने एक मिट्टी सॉइल तैयार की है, तो वो मैंने भर दी है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अपने छोटे से पॉट में से जो है अरबी को जो है शिफ्ट करने वाले हैं। इसमें बहुत इजीली हो जाएगी, क्योंकि अभी जड़ जो है नहीं, उसने अपने पैर पसारे नहीं है, अभी बहुत छोटी सी जड़ है। तो मैं आपको दिखाते हैं किस तरीके से अरबी है। देखिए ये अरबी है, मैं मिट्टी इसलिए हटा रही हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये मैंने आपको बिना दिखाए जो है इसमें ग्रो कर दी थी, क्योंकि बहुत ईजिली जो है ग्रो होने वाली अपनी अरबी हुआ करती है। तो आपकी भर भर के आपको अरबी चाहिए तो आप एक ग्रोइंग बैग भी बना सकते हैं, उसमें रेतीली मिट्टी का यूज़ करें और साथ ही में अरबी को इस तरीके से ग्रो कर दें। और बाद में जब अरबी के काफ़ी बड़े बड़े से पत्ते होने लगें, काफ़ी दिन होने लगे, तो आप उसमें दोबारा से जो है रेत भर दें, तो उसमें आपकी रेत में जो है अरबी भर जाएगी दोस्तों। तो क्योंकि आपकी टेरेस खुली होगी, आपकी अच्छे से धूप आती होगी, तो बहुत अरबी बनने वाली है। और आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मैंने अरबी उगाई थी, जब मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन पौधे उगाने का शौक था, तो मैंने ऐसे ही माइंड में आया, क्योंकि उसमें जो है अंकुरन फूट रहा था, तो मैंने ऐसे ही गमले में ग्रो करती थी। और दोस्तों ये मुझे तभी से एक्सपीरियंस हुआ था, तो उसमें जो है अरबी के काफ़ी सारे पत्ते आ गए, बहुत ही खूबसूरत लगा करते थे। और फिर जो है उसमें जब वो पत्ते आना बंद हो गए, तब उसमें क्या हुआ दोस्तों, उसमें नीचे अरबी निकली, तो मैंने बनाई, तो वो बहुत ही टेस्टी थी। हालांकि इतनी सारी अरबी नहीं थी, लेकिन थोड़ी ही थी, लेकिन बहुत टेस्टी थी। तभी से मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि इस अरबी से ही अरबी उगा करती है और इस तरीके से जड़ों में जो है अरबी आया करती है। तो दोस्तों ये एक्सपीरियंस करना बहुत ही ज़रूरी हुआ करता है। जिनको पेड़ पौधों का शौक़ आता है तो उन्हें मज़ा आता है बहुत ही इन कामों में, और जिस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता है, फिर वो एक्सपीरियंस जो है धीरे धीरे हमें होता है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और गार्डनिंग में इसी तरह का मज़ा जो है गार्डनर्स को आया करता है, जिनको हॉबी है पौधे लगाने की। अब हम जो है मिट्टी हमने
भर दी है। अब हम पानी जो है डाल रहे हैं और ऐसा पानी अपने आप ही नीचे से निकल जाएगा दोस्तों, और इसको जो है आप रख सकते हैं थोड़े दिन, जो है 2-3 दिन जो है आप शेड एरिया में रखिए, फिर आप धूप में रख सकते हैं इसको, जहाँ कहीं भी खुला, जहाँ पर अच्छी सी धूप लगती हो। फिर आप जो है 5-6 दिन इसको शेड एरिया में छायादार स्थान पर रखिएगा, फिर आप जो है खुली धूप में रख सकते हैं इसको। और बारिश जो बरसेगी तो और भी ज़्यादा जो है इसके पत्ते बहुत बड़े-बड़े हो जाने वाले हैं, बहुत बढ़िया कमाल के, और आप उसके पकोड़े की सब्ज़ी बना कर के खा सकते हैं। जो भी कोई सब्ज़ी पसंद करता है, उनके पकोड़े के साथ-साथ नीचे अरबियाँ भी आती रहेंगी आपकी। तो दोस्तों, आपको अगर अरबी भी नहीं लेना चाहते तो एक प्लांट के रूप में भी आप इसको उगा सकते हैं, जैसे कि मैं उगा रही हूँ। सो दोस्तों, नेक्स्ट रीडिंग फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ। सो बाय बाय।